बड़ी खबर, बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को घेरा है। सीएम केजरीवाल को बताया एंटी हिंदू औरंगजेब। वक्फ बोर्ड के लिए केजरीवाल के पास भरपूर पैसा है। मियां जनाब केजरीवाल ने वक्फ बोर्ड को दिए करोड़ों। ट्वीट कर लिखा, दिवाली पर पटाखे बैन हो जाते हैं, छठ में यमुना गंदी पड़ी है। शहजाद पूनावाला ने कहा डीडीयू कॉलेज को फंड ही नहीं दिया जाता। शहजाद पूनावाला के आरोप। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने अरविंद केजरीवाल पर तमाम सवाल उठाए हैं। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली वक्फ बोर्ड को हर साल दिए औसतन 14 करोड़, करीब 14.5 करोड़ रुपए। 7 सालों में 101 करोड़ की खैरात बांटी। आरटीआई में खुलासा। आपको कोई भी सीट नहीं मिल रही है तो ये हथकंडे अपनाने की कोशिश करते हैं, परंतु ये भी बताइए कि इन करेंसी नोट्स का अभी तो फिलहाल आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? आप तो केवल वक्फ बोर्ड की तिजोरियां भर रहे हैं। 100 करोड़ रुपए आपने वक्फ को दे दिए। कितने रुपए आपने ऐसे ही हिंदू संस्थान या और धार्मिक संस्थान को दिए? ये बताइए कि 62 करोड़ रुपए एक वर्ष में आपने वक्फ को दे दिया, परंतु SC ST OBC के 13,000 बच्चों की फीस आपने नहीं भरी। वहां के DDU कॉलेज के जो शिक्षक के जो सैलरीज है वो आपने नहीं भरे। तो ये दिखाता है कि केवल और केवल राजनीति है और आपकी नीयत क्या है ये सामने निकल कर आ गई है। संजय शर्मा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ लाइव इस वक्त जुड़ गए हैं। संजय जी, अब लगता है कि अब वक्फ बोर्ड को दिए गए इस पैसों को लेकर भी आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने होने वाली है। देखिए, मैं आपको बता दूं, एमसीडी चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है और एमसीडी चुनाव को लेकर के बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ गया। एक मुद्दा केजरीवाल पर भारी पड़ते जा रहा है। हाल ही में मुद्दा ये जो आंकड़े जो आज बीजेपी ने दिए, शहजाद पूनावाला ने जो आंकड़े दिए हैं, ये आंकड़े बीजेपी के नहीं है, ये आंकड़े खुद दिल्ली सरकार ने मुहैया कराए और आरटीआई से इस आंकड़े का खुलासा हुआ है। शहजाद पूनावाला ने सीधा आरोप लगाया कि मुस्लिम मौलानाओं के लिए 100 करोड़ रुपए, लेकिन बाकी छात्रों के लिए, डीडीयू के लिए कोई पैसा नहीं दिया अरविंद केजरीवाल ने। 13,000 टीचरों की भर्ती, जी हाँ, उसको 13,000 शिक्षकों को उनको पैसा नहीं दिया जा रहा, तनख्वाहें नहीं बांटी जा रही है, बच्चों के पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, बच्चों के SC ST OBC वर्ग के बच्चों को पैसे नहीं दिए जा रहे। लेकिन जहां तक मुस्लिमों की बात है तो अपीजमेंट में आम आदमी पार्टी काफी आगे है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में होड़ लगी कि कौन बड़ा मियां कौन छोटा मियां। तो ये सारे के सारे आरोप, ऐसा लगता है कि एक वर्ग को खुश करने में लगे अरविंद केजरीवाल, लेकिन पटाखों पर बैन लगाकर हिंदुओं को भी नाराज कर रहे हैं। पटाखों पर बैन लगाकर हिंदुओं को नाराज कर रहे हैं। आपको लगता है एमसीडी चुनाव को देखते हुए ही ये सारी चीजें निकल रही हैं और इन सारी चीजों का एमसीडी चुनाव में दोनों पार्टियों की टक्कर को लेकर काफी ज्यादा एक जुड़ाव दिखता है आपको? देखिए, यमुना नदी का मुद्दा हर बार आता है, जब भी छठ का त्योहार आता है हर बार यमुना नदी का मुद्दा आता है। यमुना नदी का मुद्दा है तो उसके जवाब में अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी कूड़े का ढेर लेकर के आई है। तीनों कूड़े के ढेर बता दिए दिल्ली के लिए और इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा दिया गया। लेकिन अब एक के बाद एक जो मुद्दे आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, पहले हमने देखा शराब वाला मुद्दा, शराब घोटाले का मुद्दा, शराब में किस तरीके से पैसा खाया गया, वो मुद्दा उठाया गया। उसके बाद में स्वास्थ्य सुविधाओं का स्कूलों में, दिल्ली के स्कूलों में कैसे करप्शन हुआ, और अब ये नया मुद्दा आया है जो सीधे आरटीआई में खुलासा हुआ है कि 100 करोड़ से ज्यादा वक्फ को दिए गए मौलानाओं की तनख्वाह बढ़ाने के लिए। तो ये आप कह सकते हैं ये कहीं ना कहीं इसका साफ संकेत एमसीडी चुनाव से भी जुड़ा हुआ होगा। एमसीडी चुनाव से भी जुड़ा होगा, लेकिन दिल्ली की राजनीति को अब बीजेपी किस तरीके से ले रही है? क्योंकि दिल्ली में आज ये केवल 100 करोड़ की बात नहीं सामने आई है, कल कूड़े के ढेर को लेकर भी सियासत जबरदस्त तरीके से हुई है। छठ पूजा को लेकर, यमुना के गंदे पानी को लेकर भी सियासत बहुत तेजी से हो रही है। बीजेपी किस तरीके से ले रही है दिल्ली में पल पल बदलती सियासत को लेकर? देखिए, दिल्ली में बीजेपी को ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं उनकी पोल खुल रही है और पोल खोलने में लगी इस समय बीजेपी का एकमात्र मकसद है पोल खोल अभियान अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चल रहा। दिल्ली के स्कूलों की क्या हालत है ये जनता को अवगत कराया जा रहा है। साथ ही साथ किस तरीके से शराब
नीति में घोटाला हुआ है उसके बारे में जनता को जानकारी दी गई। और अब सीधे सीधे किस तरीके से वक्फ को पैसा दिया गया, दिल्ली सरकार का, दिल्ली की जनता का पैसा वक्फ को दिया गया सिर्फ मौलानाओं की तनख्वाह बढ़ाने के लिए, इसकी जानकारियां दी जा रही। तो आप कह सकते हैं कि दिल्ली की जनता के बीच में अरविंद केजरीवाल का असली चेहरा सामने में लगी हुई है बीजेपी। और बीजेपी को ऐसा लगता है कि आज नहीं तो कल आने वाले चुनाव में जरूर अरविंद केजरीवाल को एक्सपोज करने में कामयाब होगी बीजेपी। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो लगातार संजय जी ये कह रहे हैं कि वो दिल्ली के श्रवण कुमार हैं, उन्होंने दिल्ली के वृद्धजनों को तीर्थ यात्रा पर भेजा और उनके श्रवण कुमार को जो गाली देंगे जो बीजेपी के लोग हैं तो उनसे बदला दिल्ली की जनता लेगी। देखिए, अरविंद केजरीवाल कहीं भी कम नहीं पड़ते। बीजेपी अगर एक कदम आगे चलती है तो अरविंद केजरीवाल 2 कदम आगे चलते हैं। जिस तरीके से हमने देखा हाल ही में लक्ष्मी गणेश नोट पे छापने का जो मुद्दा उठाया था अरविंद केजरीवाल ने, ये बीजेपी का खुद का टर्फ है, बीजेपी का मैदान था जिस पर अरविंद केजरीवाल खुद खेल रहे हैं। तो जी हां, आप कह सकते हैं कि बीजेपी जो कि हिंदुत्व को लेकर के आगे चलती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल अपने आप को हिंदुत्व का सबसे बड़ा खिलाड़ी साबित करने में लगे हैं। अरविंद केजरीवाल हर उस मुद्दे को उठाते हैं जो कि बीजेपी के लिए काफी फायदेमंद हो सकता था, लेकिन बीजेपी को उसी से नुकसान करने का कोई कसर कमी नहीं छोड़ते। संजय जी, आपने जो बात अभी कही, आप बने रहिए हमारे साथ, ये खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा दें, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को अब चिट्ठी भी लिख दी है। नोटों पर महात्मा गांधी के साथ लक्ष्मी गणेश की तस्वीर लगाने की मांग की है। गांधी के साथ लक्ष्मी गणेश की तस्वीर भी होनी चाहिए और अरविंद केजरीवाल ने इसको लेकर प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिख दी है। बड़ी खबर इस वक्त की, नोटों पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर लगाने की मांग करते हुए अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी। उन्होंने जब ये तर्क रखा था तब कहा था कि इंडोनेशिया में ऐसा किया जाता है जो कि एक मुस्लिम देश है। लिखी है कि नोटों के ऊपर श्री गणेश जी और लक्ष्मी जी की फोटो होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी का ना तो हिंदू धर्म मुद्दा है, ना लक्ष्मी जी और गणेश मुद्दा है। अगर ये मुद्दा होता तो अरविंद केजरीवाल जी कतई ये ना कहते कि जो दीपावली वाले दिन लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे उनको मैं 6 महीने के लिए जेल में डाल दूंगा, ऐसी धमकी कभी ना देते। मुद्दा तो ये है ही नहीं, मुद्दा तो चुनाव है, क्योंकि गुजरात में जो वो टोपी पहनकर वोट ले आते थे उस समुदाय ने वोट डालने से मना कर दिया। तो अब वो ये हिंदू मुसलमान का कार्ड खेलना शुरू कर दिया। अरविंद केजरीवाल जी, मुद्दा ना लक्ष्मी जी हैं आपके लिए, ना गणेश जी हैं, ना आपकी उनमें आस्था है। आप तो केवल और केवल नास्तिक हैं और वोटों के लिए कहीं किसी स्तर पर भी गिर सकते हैं। ये आपका मुद्दा स्पष्ट बता रहा है। 2 तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। केजरीवाल ने जिस तरीके से लक्ष्मी गणेश के मुद्दे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर सामने रखा है। संजय जी हमारे साथ लाइव लगातार जुड़े हुए हैं और बीजेपी को नजदीक से समझते देखते हैं तो उनसे सवाल जायज हो जाता है। संजय जी, आप कह रहे थे कि ये मुद्दा पूरी तरीके से बीजेपी का था, जिसे एक तरीके से हथिया लिया अरविंद केजरीवाल ने, और हथियाया ही नहीं, अब तो एक कदम आगे बढ़कर प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिख दी है। तो ऐसा नहीं समझ लग रहा, आपका विश्लेषण क्या कहता है? बीजेपी इस मुद्दे पर अब एक तरीके से फंस तो नहीं गई? बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि बीजेपी से उसी का मुद्दा जो हिंदुत्व का सबसे बड़ा मुद्दा था वो अरविंद केजरीवाल खेलने में लगे हैं। वही कार्ड, हिंदुत्व का कार्ड अरविंद केजरीवाल खेलने में लगे। चाहे गुजरात की बात करें, चाहे दिल्ली की बात करें, अरविंद केजरीवाल खुद को बड़ा हिंदू बनाने में लगे हुए हैं, बड़ा हिंदू साबित करने में लगे। लक्ष्मी गणेश का मुद्दा ऐसा है जिसपे कोई भी हिंदू समाज का कोई भी व्यक्ति, कोई भी साधु संत इस बात को इससे इनकार नहीं कर सकता कि लक्ष्मी गणेश की तस्वीर नहीं आना चाहिए। हमने देखा इंडोनेशिया का उन्होंने जिस तरह से उदाहरण दिया अरविंद केजरीवाल ने, ये बड़ा उदाहरण है, बड़ा सबक है भारत के लिए। और पहले भी ये इस तरह की मांगे बीजेपी में उठती रही है। खुद सुब्रमण्यम स्वामी जो कि बीजेपी के सांसद रहे, उन्होंने सबसे पहले यही मांग उठाई थी कि गांधी की जगह लक्ष्मी गणेश की तस्वीर आना चाहिए। तो ये मांग सबसे पहले बीजेपी में से उठी थी।
लेकिन इसी मांग को अब अरविंद केजरीवाल ने उठा करके प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख करके अपने आप में आप कह सकते हैं कि बड़ी लीड ले लिए, फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं अरविंद केजरीवाल। आप कह सकते हैं कि एक कदम आगे बढ़ करके खेल रहे हैं बीजेपी से, और बीजेपी को कहीं ना कहीं बैकफुट पर जरूर ला दिया है इस मुद्दे पर। ये राजनीतिक हाराकिरी नहीं लगती है आपको कि इस तरह से अगर वो लक्ष्मी गणेश की बात करेंगे तो बाकी सभी लोग भी अपने अपने आराध्यों की बात करना शुरू कर देंगे और उसके बाद मेन मुद्दे गायब हो जाएंगे? बिल्कुल, हमने देखा कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी ने कल ही कहा था कि जब लक्ष्मी गणेश की बात हो रही तो अंबेडकर के चित्र भी आना चाहिए नोट पर। अंबेडकर का मुद्दा उठाया था मनीष तिवारी ने। हमने आज बीजेपी के नेता से बात करी तो उनका यही कहना था, दुष्यंत गौतम का, कि कांग्रेस की 65 साल देश में सरकार थी, कांग्रेस ने तब अंबेडकर का चित्र क्यों नहीं लगाया नोट पर, किसने रोका था भाई कांग्रेस को। लेकिन लक्ष्मी गणेश का जो मुद्दा है ये फिलहाल तात्कालिक मुद्दा है, गर्म मुद्दा है, और इस पर भी बीजेपी को बड़ा सोच समझकर खेलना होगा, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है जो कि जिसकी आवाजें सबसे पहले बीजेपी में से उठ करके आना शुरू हुई थी, और इसी मुद्दे को अरविंद केजरीवाल ने हथियाकर बीजेपी के खिलाफ इस्तेमाल किया। बीजेपी के खिलाफ इस्तेमाल किया है, और साथ में गुजरात के चुनाव भी हैं, एमसीडी के चुनाव भी हैं, तो बहुत कुछ चुनावी सोच पर आधारित है सब कुछ। बहुत शुक्रिया संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ने और जानकारी साझा करने के लिए। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं।